हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को इजी बना सकते हो। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल, आपको प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल ईमेल के माध्यम से प्रत्येक परीक्षार्थी के पास पहुंच जाएगी जिनका वह सुपरविजन कर रहे हैं, जिनका इन्विजिलेटर सुपरविजन कर रहे हैं उसके पास पहुंच जाएगी और यह आपको 15 मिनट पहले भेज दिया जाएगा। आप ये नोट करें कि आपको 9 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसका समय 2 घंटे ही रहेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। उत्तर पुस्तिका हेतु आप किस कागज का प्रयोग करेंगे? तो आपको क्या करना है, A4 साइज का कोरा या लाइनदार कागज प्रयोग करना है। तो पहले पेज पे आपको एक पीडीएफ मैं भेज दूंगी जिसमें उसमें लिखा हुआ है, या तो आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, नहीं तो आप घर पे कोई भी A4 साइज पेपर यूज कर सकते हो। पहले पेज के ऊपर आपका क्या क्या आना चाहिए उसको ध्यान से देखें। पहले पेज के ऊपर आपने फर्स्ट विश्वविद्यालय का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, फिर अंकों में लिखना है, फिर विश्वविद्यालय का अनुक्रमांक मतलब यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपने अंकों और शब्दों में लिखना है, अपना नाम, क्लास, पेपर का नाम, पेपर का कोड और कितने आप पृष्ठ यूज करेंगे, पेज यूज करेंगे वो आपने लिखने हैं। यहाँ आपका कब पेपर है वो लिखना है और यहाँ पे आपने साइन करने हैं। उसके बाद ये तो पहले पेज के ऊपर आपने सब कुछ लिखना है, दैट इज द, ये फर्स्ट पेज के ऊपर आ गया। फर्स्ट की पेज के ऊपर ये आप सब कुछ लिखेंगे। अगर फर्स्ट पेज के नहीं तो एक आपके पास ऐसी पीडीएफ भी भेजी जाएगी जिसपे ये सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको सारा ये सब कुछ फिल करना है, भरना है। तो आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल के पहले रख सकते हैं। उसके बाद आपने अन्य पृष्ठों पर जो और पेज होंगे, हर पेज के ऊपर अपना रोल नंबर, डेट और उसकी क्या संख्या है और अपना साइन, ये हर पेज के ऊपर करना है। एवरी पेज के ऊपर, एवरी पेज के ऊपर आपने ये सारा काम करना है। उसके बाद आपका समय क्या होगा, अगर आप मॉर्निंग के पेपर दे रहे हो तो आपका समय 10 से 12 बजे होगा और अगर आप इवनिंग का पेपर दे रहे हो तो आपका समय 2:30 से 4 बजे तक होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा समाप्ति के उपरांत 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि वो अपना एक पीडीएफ फाइल बना ले और उसको भेजने के लिए वो समय प्रदान किया जाएगा। पीडीएफ फाइल की जो आपने पीडीएफ फाइल को आपने 25 एमबी तक सीमित रखना है। अगर आप ज़्यादा एमबी की कर दोगे तो आपको भेजने में दिक्कत आएगी। तो आप उस जब वीडियो बनाते हैं तो इस बात का ध्यान में रखें। तो ये चीज़ें आप सीख के रखें कि अगर आपकी पीडीएफ ज़्यादा एमबी की बन जाती है तो उसको कम एमबी की कंप्रेस फॉर्म में कैसे किया जा सकता है। तो अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी आप ये सीख कर रखें। उसके बाद पीडीएफ फाइल को आपने रीनेम करना है। आपने जो पीडीएफ फाइल बना ली उसको आपने रीनेम देना है। रीनेम के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको डेट लिखनी है। डेट आपके पास जो भी जिस दिन एग्जाम होगा वो डेट लिखनी है। जैसे मान लो आपका फर्स्ट एग्जाम 28 तारीख को है तो आपको 28 जून मतलब 06 और ईयर मतलब 21। तो 21 ईयर आप 2021 पूरा नहीं लिखेंगे, आपने सिर्फ 21 लिखना है। उसके बाद अपना पूरा रोल नंबर, मान लो आपका रोल नंबर 1 1 1 1 1 1 और 2 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 1 1 और 2। मॉर्निंग में पेपर है या इवनिंग में है, मान लो आपका पेपर इवनिंग में है तो आपने ई लिखना है, अगर मॉर्निंग में है तो आपने यहाँ पे एम लिखना है। तो ये आपका फाइल नेम है। तो फाइल नेम आप ऐसे लिखोगे। कुछ स्टूडेंट ने जब अभी अभी हमने एग्जाम लिए हैं तो उन्होंने यहाँ पहले डेट लिख दिया, फिर पूरी डेट डाल दी, फिर रोल नंबर लिखा, फिर रोल नंबर डाल दिया, फिर मॉर्निंग लिखा। ये आपका गलत है, ये आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, डेट के लिए सिर्फ इस बात को बिल्कुल ध्यान से भरे कि डेट मान लो आपका 28 जून
28/6/2021 को पेपर है, तो आपने फाइल का नेम 28/06/21 ये आपका हो गया। अगर आपका 30 को पेपर है तो 30/06/21 हो जाएगा। फिर आपने पूरा रोल नंबर, मानो रोल नंबर आपका है 2222, 5/2, तो यहाँ पे रोल नंबर पूरा उतार दिया। फिर आपने मॉर्निंग या इवनिंग, ये आपका क्या होगा, फाइल का नाम होगा। तो फाइल के नेम को आपने सही भरना है। अगर आप फाइल का नेम सही नहीं भरोगे तो आपकी को ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फाइल का नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद उत्तर पुस्तिका की बनाई गई पीडीएफ फाइल को ये इन्विजिलेटर के लिए है, ये आपके काम का नहीं है। उत्तर पुस्तिका की जो आपके पास आप पीडीएफ बनाओगे, जो आपके पास पेपर है, जो आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है, उसको आपने संभाल के रखना है। और जब आपकी अंतिम परीक्षा होगी उसके उपरांत आपने उसको महाविद्यालय में जमा कराना है। और ये जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तो आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो इसमें लिखी हुई है, मैं पढ़ देती हूँ। परीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संचालित करवाई जाएगी, जैसे गूगल मीट। तो आपको गूगल मीट को फर्स्ट डाउनलोड मारना है। गूगल मीट आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि अपने फ़ोन में गूगल मीट को डाउनलोड मार के रखें। प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप गूगल मीट को डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद परीक्षा के दौरान कैमरे को ऑन रखना है। कैमरे पर सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र दिखाएं। मोबाइल माइक्रोफोन उसका ऑन करोगे जब आप गूगल मीट पे जाओगे, एक माइक्रोफोन और एक स्क्रीन का ऑप्शन वो दिखाएगा। तो माइक्रोफोन में अपना रोल नंबर आपको बोलना है। परीक्षा के दौरान आप किसी भी प्रकार का टेलीफोन पे कोई कॉल अटेंड ना करें, ना तथा अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड पर रखें। परीक्षा समाप्ति के उपरांत आप अंतिम पृष्ठ पर एंड ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। जब आपका लास्ट पेज होगा तो आपने एंड ऑफ एग्जामिनेशन इन द लास्ट पेज पर आपने लिखना है। और आपने कितने इन्विजिलेटर परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों को भी नोट करेगा। गूगल मीट का लिंक सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भेज दिया जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन पे एक्स्ट्रा डाटा लेके चले, ऐसा ना हो कि बीच में ही आपका इंटरनेट बंद हो जाए। तो 4G डाटा पैक एक्स्ट्रा लेके चले। और आपने जब आप गूगल मीट पे आप ज्वाइन करोगे, गूगल मीट पे आपको अपने रोल नंबर के थ्रू ज्वाइन करना है। जो आपका रोल नंबर होगा उसके थ्रू आप गूगल मीट पे ज्वाइन करोगे। तो आप गूगल मीट पे अपने रोल नंबर के थ्रू ज्वाइन करोगे। ये सब चीजें आपने सीखनी है। परीक्षार्थी का समूहीकरण, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक संदेशवाहक प्रयोग करने का अभ्यास। आपके प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न पृष्ठों की एक पीडीएफ फाइल बनानी है। बनाने हेतु एडोब स्कैन या डॉक्यूमेंट स्कैन इत्यादि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक एप्लीकेशन होती है एडोब स्कैन और डॉक्यूमेंट स्कैन, उसको डाउनलोड कर लो। उससे आपकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। आप इसकी पहले ही प्रैक्टिस करके रखें। उसके बाद आप अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी की वैधता के परीक्षण हेतु इन्विजिलेटर की ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन ईमेल मैसेज भेजा जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना भी सीखना है। यदि आपका पीडीएफ फाइल बड़ा हो जाता है तो आपने ईमेल से भेजने हेतु स्मॉल साइज का कैसे किया जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी को अपने स्मार्टफोन पर प्रश्न पत्र देखने, ईमेल को ओपन करने, व्हाट्सएप मैसेज चेक करने हेतु एवं अन्य सुविधाओं के लिए मल्टीपल विंडो को कैसे ओपन किया जाता है, ये सब कुछ आपने सीखना है। तो ये सब सीख के रखोगे। और गूगल मीट या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर मीटिंग कैसे अटेंड की जाती है उसका आप अभ्यास कर लोगे। उसके बाद आप सब ये सीख लोगे। उसके बाद जब आपका पेपर फिनिश हो जाएगा, जब हम पेपर फिनिश की बात करते हैं, पेपर फिनिश हो जाएगा तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक
गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। ये तो पीडीएफ कलेक्ट करने का है। आप पीडीएफ ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि मैं आपको अपने ही ग्रुप में, सिर्फ मैं अपने ग्रुप की बात कर रही हूँ, हर टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करेगा। तो मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। गूगल फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे ईमेल आईडी, फर्स्ट ईमेल आईडी लिखनी है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, मोबाइल रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, कोड, डेट ऑफ एग्जाम, आंसर शीट का जो आपने पीडीएफ फाइल नेम रखा है वो यहाँ लिखो। और यहाँ पे ऐड फाइल पे जब आप क्लिक करोगे, ऐड फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास दिखा देगा कि कौन सी फाइल पहले आप पीडीएफ बना के रखोगे। ऐड फाइल फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपने कौन सी फाइल आपने अपलोड करनी है। तो फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो ब्राउजर दिखाएगा, यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन दबाना है, तो ये फॉर्म मेरे पास सबमिट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक तो ये गूगल फॉर्म भरना है और मेल से भी मुझे अपनी भेजनी है, सेंड करनी है। तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपनी जो आंसर शीट्स है वो मुझे सेंड करोगे। तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार गूगल मीट पे आपकी एक हम मीटिंग भी लेंगे, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो इसको अच्छी तरह पहले सुन लेना, जो भी प्रैक्टिस है कर लेना। जिसको कहीं भी कोई भी डाउट आता है मुझसे फोन करके पूछ सकता है, या गूगल मीट पे मैं फिर बताऊंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू।